प्रणाम। मैं नाम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। बिहार की राजनीतिक जंग अब थम चुकी है, लेकिन नतीजों से पहले की ये खामोशी कई कहानियां कह रही है। ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की तकदीर 14 नवंबर को खुलने वाली है और उससे पहले एग्जिट पोल ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। लगभग सभी चैनलों के एग्जिट पोल एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं, एनडीए को भारी बहुमत के साथ सत्ता की वापसी। मगर सवाल है कि क्या यह बढ़त वास्तविक है या राजनीति में एक और अप्रत्याशित मोड़ छिपा है। आज के खबरों के कतरन में हम बात करेंगे एग्जिट पोल की गहराई से, राजनीतिक संकेतों के रहस्य से और दिल्ली से पटना तक गूंजते नए सियासी इशारों से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वो 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेशीय और राष्ट्रीय राजनीति में क्या दिखा, क्या छिपा और आने वाले वक्त में क्या तय होने जा रहा है। संकेत पहले मिले, लेकिन फैसला अभी बाकी है। एग्जिट पोल हमेशा संकेत देते हैं, नतीजे नहीं। 2015 और 2020 में भी एग्जिट पोल ने चुनौती दी, पर हकीकत ने उलट फैसला सुनाया। इस बार भी बिहार के चुनावी माहौल में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महागठबंधन और जनसुराज के सभाओं में भीड़ उमड़ी, लेकिन एग्जिट पोल ने महागठबंधन की शक्ति को कम करके दिखाया। ऐसे में पूरी तरह भरोसा करना जल्दीबाजी होगी। असली फैसला 14 नवंबर को आएगा, जब जनता की पसंद साफ हो जाएगी। तब तक इंतजार और सतर्कता ही समझदारी है। यही है बिहार की राजनीति की सच्चाई। अधिकांश एग्जिट पोल में महागठबंधन को करीब 70 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम है। इसका मतलब यह है कि बदलाव चाहने वाले वोट पूरी तरह विपक्ष की ओर नहीं गए या वोट बटा है। महागठबंधन ने बिहार की सियासत में अभी भी खासा प्रभाव रखता है, खासकर मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों में, जहां उसकी मजबूत उपस्थिति देखी जाती है। इसलिए महागठबंधन की भूमिका कमतर नहीं आंकनी चाहिए। यह गठबंधन अभी भी चुनावी समीकरणों में अहमियत रखता है और सत्ता संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हालांकि वोट विभाजन और नए राजनीतिक समीकरणों ने उसके सीटों की संख्या को प्रभावित किया हो, ऐसा हो सकता है। आखिरकार असली फैसला 14 नवंबर को आएगा, जब निष्पक्ष मतगणना के बाद बिहार की एक नई तस्वीर साफ होगी। तब तक यह कहना उचित होगा कि महागठबंधन की मौजूदगी महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जिट पोल ने उसकी यात्रा को चुनौतीपूर्ण जरूर बना दिया है। दूसरे चरण में बिहार में लगभग 67% तक वोटिंग हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 66.9% मतदान हुआ, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है और पिछले चुनावों की तुलना में करीब 10% ज्यादा है। महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर प्रभावित करने वाली रही, जिन्होंने पुरुषों से भी ज्यादा वोट डाला। इतना ऊंचा मतदान दर्शाता है कि जनता बदलाव चाह रही है
और अपनी राजनीतिक ताकत दिखा रही है। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि वोट किस ओर गए और किसने किसका समर्थन बढ़ाया। असली सच्चाई तो 14 नवंबर को आए परिणामों से ही स्पष्ट होगी। तब कहीं जाकर बिहार की नई राजनीतिक तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तेजस्वी बोले, सत्ता में वापसी की शुरुआत हो चुकी है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को मैंडेट सर्वे बताया है। उनका भरोसा मुख्य रूप से युवाओं और रोजगार के मुद्दों पर टिका है, जो चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल को गर्म कर सकता है। तेजस्वी का यह बयान पार्टी की निराशा को छुपाते हुए एक आशावादी संदेश देता है कि जनता की नब्ज इनके पक्ष में है और सत्ता की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह बयान केवल परिणामों तक ही सीमित नहीं, बल्कि अगले चुनावी परिदृश्य और राजनीतिक रणनीतियों में भी प्रभाव डालेगा। इसलिए इसे चुनावी विवाद के बजाय आरजेडी की आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति की तौर पर देखा जाना चाहिए, जो महागठबंधन की संभावित वापसी को लेकर एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। पीके का दावा, बिहार में इस बार नतीजे तयशुदा नहीं, उलटफेर पक्का। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान बिहार के ग्रामीण इलाकों में अपनी पार्टी जनसुराज की पकड़ बढ़ाने का प्रयास गंभीरता से किया, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल में उनका परिणाम सीमित दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने माना है कि जनता ने चुपचाप वोटिंग की है, जो आगे के नतीजों को रोमांचक बना सकता है। उनका यह दावा कि इस बार नतीजे तयशुदा नहीं, बल्कि राजनीतिक माहौल में असमंजस और उलटफेर की संभावना को दर्शाता है। परिणाम आने पर जनसुराज के वोट प्रतिशत पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि पीके की राजनीतिक रणनीति कितनी कारगर रही। उनका यह मानना है कि युवा और प्रवासी मतदाता इस बार बदलाव के लिए निर्णायक भूमिका निभाएं, जो बिहार की राजनीति का नया अध्याय होगा। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को एग्जिट ट्रिक कहा। कांग्रेस ने बिहार के एग्जिट पोल पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने पक्षपातपूर्ण और मैनेज सर्वे बताया है। पार्टी ने मीडिया के प्रति अपनी नाराजगी जताई कि उन्होंने बिहार के मतदाताओं की असली भावना को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं किया। कांग्रेस का केंद्रित फोकस इस बार यूपी बिहार की बजाय दिल्ली और केंद्र सरकार की भूमिका पर रहा है, जहां 2026 की सियासत का निर्णय तय होना है। पार्टी का मानना है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है और असली जनादेश आने वाले मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा। यह बयान विपक्ष के उस रणनीति का हिस्सा है जो चुनावी नतीजों से पहले गतिरोध और संशय पैदा कर पूरे चुनावी माहौल को गरमाए रखने का प्रयास करती है। कांग्रेस इस एग्जिट पोल विवाद के जरिए एक संदेश दे रही है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, न कि सर्वेक्षणों का। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास कार विस्फोट हुआ। आतंक कानून लागू कर जांच शुरू की। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। विपक्ष ने इसे राजधानी की सुरक्षा में चूक और केंद्र सरकार की खुफिया विफलता बताते हुए कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाए कि क्या यह सुरक्षित राजधानी है जिसकी बात सरकार हमेशा करती आई है।
उन्होंने जांच की पूरी पारदर्शिता और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। वहीं सत्ता पक्ष ने तेजी से जांच और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक प्रकट किया और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना स्थल और अस्पतालों का दौरा कर जांच के आदेश दिए और कहा कि हर पहलू की जांच होगी। केंद्र ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देकर विपक्ष की राजनीति को गलत बताया और एजेंसियों के समन्वय को सफलता का सूत्र माना। दरअसल यह संवेदनशील विषय है जहां जांच और जवाबदेही भी जरूरी है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच दोषियों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती बनाए रखना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 12 वार्ड बाईपोल के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए। दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले बाईपोल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जो स्थानीय मुद्दों और जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। यह उपचुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि दिल्ली की स्थानीय राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां जनता सीधे अपनी समस्याओं और विकास की दिशा का फैसला करती है। बीजेपी ने जहां अपने पुराने गढ़ों में पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है, वहीं आम आदमी पार्टी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। खासकर ऐसे वार्ड जो राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस मुकाबले में यह साफ नजर आएगा कि दिल्ली की राजनीति में सिर्फ केंद्र स्तर की लड़ाई नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर भी सियासी जंग को तेज कर देती है। जनता की बढ़ती सक्रियता और स्थानीय प्रशासन की भूमिका इस चुनाव को और भी अहम बनाती है। अंततः इन बाईपोल्स के नतीजे दिल्ली की राजनीतिक दिशा और आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताओं का सटीक आईना होगा। शाखा से शक्ति तक आरएसएस का 100वां साल राजनीति में नए समीकरण बना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2025 में अपने 100वें वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया हुआ है, जिसमें सामाजिक एकता, स्वदेशी विचार और राष्ट्र निर्माण को केंद्र में रखा गया है। यह शताब्दी उत्सव संघ की वैचारिक शक्ति और अनुशासन के मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे उनकी नागरिक भावना और सेवा भावना को बल मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आयोजन 2026 के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक सॉफ्ट लॉन्च की तरह है। इसका मकसद केवल सामाजिक धार्मिक संदेश देना ही नहीं, बल्कि आगामी चुनावी और राजनीतिक समीकरणों के सांस्कृतिक और वैचारिक आधार को मजबूत करना भी है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा में उनकी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवादी विचारधारा ने भारतीय राजनीति में अपनी खास जगह बनाई है। इस उत्सव ने संघ की सक्रियता और विस्तार को उजागर किया है, जो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इसलिए इसे केवल एक सांस्कृतिक समारोह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी लेना चाहिए।
दोस्तों, आज बिहार की राजनीति के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जनता की चुप्पी ही सबसे बड़ा बयान बन चुकी है। एग्जिट पोल ने चाहे एनडीए को बढ़त दिखाई हो, लेकिन बिहार की गलियों में जो माहौल है वो अब भी संतुलन में है। कोई भी पक्ष अभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं दिखता। महागठबंधन उम्मीद में है, जनसुराज आत्मविश्वास में और एनडीए भरोसे में, लेकिन इन तीनों के बीच असली निर्णायक है वो मतदाता जिसने 67% की रिकॉर्ड वोटिंग कर अपनी चुप्पी में आवाज दी है। वही देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर हलचल है। एक तरफ ब्लास्ट ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ एमसीडी बाईपोल में भाजपा और आम आदमी पार्टी की जंग दिल्ली की भविष्य की दिशा तय करेगी। उधर आरएसएस का शताब्दी उत्सव देश की राजनीति में वैचारिक ऊर्जा भर रहा है, जो आने वाले महीनों को बड़ी तैयारियों का संकेत देता है। कुल मिलाकर देश की राजनीति आज उत्साह, अनिश्चितता और उम्मीद तीनों से भरी हुई है। अब नजरें टिक गई है 14 नवंबर पर, जब बिहार का जनादेश तय करेगा कि जनता विकास, बदलाव या नए प्रयोगों में किसे चुनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी सुर्खियां, जहां बिहार की एग्जिट पोल की गर्मी, दिल्ली की सियासी हलचल और देश की वैचारिक हलचल एक साथ आपने देखी। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को जनता क्या फैसला सुनाती है। क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या एक बार फिर बिहार कर देगा सबको हैरान। अगर आपको यह खबरों का कतरन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे बिहार और देश की राजनीति के नई परतों के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।